अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे और जी खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज है 10वां रोज़ा और जी आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं सहरी से। तो जी बस ये सहरी में कुछ जो स्टार्ट के काम है मैं बस वही कर रही हूँ अभी। दूध को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे और जी साथ में मैंने रख ली है चाय। और आज जी कुछ भी घर में ख़ास बनना नहीं है क्योंकि जी आज की सहरी आई है बाहर से। तो जी आज सहरी में हमने मंगवाई है ये निहारी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे निहारी खाए हुए और जी लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को पता है कि सब कुछ वैसे भी बाहर सब बंद था। तो बस जी आज हमारा दिल कर पड़ा कि जी आज सहरी में कुछ अलग से खाया जाए। तो फिर हम लोगों ने जी ये निहारी मंगवा ली और मंगवा के फिर हमने जी इसको फ्रिज में रख दिया था क्योंकि बहुत देर तक दुकानें खुली नहीं होती हैं। तो हमने ये रात में मंगवा के इसको फ्रिज में रख लिया था और अब मैंने इसको निकाल लिया है पैन में और जी इसमें मैं इसको कर रही हूँ गरम। और जी जब ये गरम हो जाएगी तो बस फिर हम इसको तड़का दे लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जी साथ में इसके और भी कुछ लवाजमात आए हैं जो हमने अभी इनमें ऐड नहीं किए। तो बस जैसे ये गरम हो जाएगी फिर जी हम उसको तड़का दे देंगे। और जी साथ साथ यहाँ पे बन रही है चाय। और जी माशाल्लाह से रमज़ान इतनी स्पीड से गुज़र रहा है और जी पहला अशरा जो है वो ख़त्म हो भी गया है और जी बिल्कुल पता ही नहीं चला। बस बहुत ही स्पीड से जो है वो इस दफ़ा रमज़ान गुज़र रहा है। बस जी मैंने इसको गर्म करके निकाल लिया है बाउल में। और जी हम वैसे इफ्तारी में इसको जो है वो बाहर जाकर ही खाया करते थे। तो जी आपको पता है कि वहाँ बैठकर खाने में जी ज़्यादा मज़ा आता है और घर तक आने में जो है इसमें वो बात बचती नहीं है। लेकिन चूँकि लॉकडाउन है और कहीं जा नहीं सकते तो बस जी घर में मंगवा कर ही इंजॉय करना पड़ रहा है। जी यहाँ पर इसके साथ जो लवाजमात आए थे आई थिंक नलियाँ थीं और नलियाँ वगैरह ही थीं सब, तो वो सब जो है वो साथ में आ गई थी तो हमने वो मिक्स नहीं करवाई थी। तो अभी बस जी हम तड़के में डाल रहे हैं। तो जी तड़के में डालकर सारी चीज़ें हमने बाउल में डाल दी हैं और जी माशाल्लाह से निहारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थी। तो बस जी मैंने यहाँ पर टेबल पर सहरी का सारा सामान लगा दिया है और जी बस अब सब लोग बैठकर जो है वो सहरी कर लेंगे। मैंने भी जी अपनी सहरी का सामान निकाल लिया है और जी वैसे स्पाइसी निहारी पहले ही बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल दी हैं क्योंकि जी मुझे स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन फिर भी ये कुछ एक्स्ट्रा ही स्पाइसी हो गई थी, पर फिर भी जी मैंने खा ली, कोई इतना मसला हुआ नहीं। तो बस जी अभी यहाँ पर कर रही हूँ सहरी और जी फिर मिलती हूँ मैं आपसे सहरी करके। जी जनाब, तो रोटी खा ली थी और जी बड़ा मज़ा आया निहारी खा के और इन सब चीज़ों को जो है हमने बहुत ज़्यादा मिस किया लॉकडाउन में। अब लेकिन चूँकि थोड़ी सी नरमी हो गई है तो बस हमने ये मंगवा ली थी। अभी भी जो है वो हम जाकर कुछ खा नहीं सकते क्योंकि सब कुछ बंद है बाहर। तो लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो जी घर में ही मंगवा के एंजॉय कर लेते हैं, अब कोई और ऑप्शन है नहीं। बस जी अभी फेनियाँ खा रहे हैं और जी बस सहरी बंद हो जाएगी तो नमाज़ पढ़ेंगे और जी फिर उसके बाद सो जाऊंगी मैं। तो जी ये है क्लिप दोपहर की, मैं सोकर उठ चुकी हूँ और जी हो रही है घर की सफाई क्योंकि जी कल संडे था और सफाई बिल्कुल नहीं हो सकी। तो बस एक ही दिन में जी बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है और पता नहीं कैसे हो जाता है ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि बस एक ही दिन छोड़ दो तो घर वापस से जो है वो गंदा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जी टाइल्स वाइट हैं तो वाइट पे काफ़ी जल्दी निशान पड़ जाते हैं और फिर वो बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो बस जी अभी हम करवा रहे हैं यहाँ घर की सफाई और जी सफाई करने के बाद फिर देखते हैं कि किचन में क्या काम है, क्योंकि रमज़ान की वजह से आपको पता है कि दोपहर में कुछ भी इतना ख़ास बनता नहीं है। लेकिन फिर भी हमने सोचा जी आज सहरी के लिए जो है वो हम सालन पहले ही बना कर रख दें दोपहर में। तो यहाँ पर जी हम बना रहे हैं
लौकी एंड चिकन का सालन। और जी जब तक वो बन रहा है मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा बाहर ले चलूँ अपने साथ, और आज का मौसम देखते हैं कि कैसा है। वैसे कोई ख़ास मौसम नहीं था, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। समझ में नहीं आता कि जी मौसम किस तरह का चल रहा है। एक दिन कुछ बेटर हो जाता है, दूसरा दिन फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और आज तो माशाल्लाह से किचन में इतनी गर्मी थी कि 2 मिनट खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और बाहर जी भी बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं। कोई ख़ास मौसम नहीं था, कल फिर भी बहुत अच्छा मौसम था। आज उतना ख़ास कोई मौसम नहीं है, धूप भी बहुत ज़्यादा निकली हुई है और गर्मी भी बहुत है। तो बस जी अब जा रही हूँ किचन में। देखें जी कितनी शदीद जो है वो गर्मी है। बिल्ली बेचारी भी कितनी मुरझा कर लेटी हुई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बस जी, तो हांडी जो है वो दम पर रख दी है। वो जी आहिस्ता आहिस्ता होती रहेगी। बाकी जी किचन की हो चुकी है माशाल्लाह से पूरी सफाई। और जी हम किचन की जो है वो रमज़ान में आजकल 2 दफ़ा सफाइयाँ हो रही हैं। एक दफ़ा जी हम सुबह करवा लेते हैं और फिर जी इफ्तारी के बाद वापस से होती है, क्योंकि ज़ाहिर है छोटे मोटे काम होते हैं तो बहुत सारा जो है वो कचरा हो जाता है और फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो बस जी डबल डबल मेहनत हो रही है रमज़ान में। और बाकी जी यहाँ पर भी हो रही है सारी सफाई। और मैं यहाँ आकर बैठ गई हूँ पंखे के नीचे कि मैंने सोचा कि रूम में जाने से पहले थोड़ा सा पसीना सुखा लूँ। बस ये अभी और कोई भी ख़ास काम नहीं है, तो बस मैं रूम में जाऊँगी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान पाक पढ़ूँगी और बस जी फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर वापस से आके देखेंगे जी इफ्तारी में आज क्या क्या है। तो जी शाम हो चुकी है और हम जी वापस से किचन में एंट्री ले चुके हैं और आज जी बन रहा है इफ्तारी में लाज़ानिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो लाज़ानिया की फ़ुल रेसिपी शेयर करूँगी और बहुत सिंपल है, इजी है, इतना ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस जी यहाँ पर सामान जो है वो रेडी कर लिया है हमने। चिकन का ये कीमा है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लें, आपको आप जितना प्रेफर करते हैं उतना। और साथ में जी यहाँ पर छोटी छोटी प्याज कटवा ली है, क्योंकि जी वो सॉस बनेगी, रेड सॉस बनेगी, तो उसके अंदर फिर हम ये यूज़ करेंगे। और साथ में जी ये टमाटर पीस लिए हमने, और साथ में जी टमाटरों में 2-3 हरी मिर्चें भी डाल दी थी। और ये सब चीज़ें, ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसको ग्राइंड कर लिया और टमाटर की प्यूरी बना ली है। और जी चलें जी सबसे पहले हम बॉईल कर लेते हैं लाज़ानिया की स्ट्रिप्स। तो आप एक खुला जो है वो चौड़ा पैन ले लें, क्योंकि अगर आप छोटा पैन लेंगे तो उसमें ये होगा कि स्ट्रिप्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो फिर चिपक ना जाएं और वो अजीब हो जाती हैं। तो बस जी ये खुला सा पैन ले लिया है और देखें जी इसमें बिल्कुल स्ट्रेट आ चुकी हैं सारी स्ट्रिप्स। और जी पानी में डाल दिया था नमक, और नमक के साथ जी थोड़ा सा ऑयल के कतरे डाल दिए थे ताकि जी ये आपस में चिपके नहीं। तो बस जी अभी सबसे पहले इसको यहाँ पर बॉईल करके हम साइड पर रखेंगे निकाल के। जी तो ये बॉईल हो गई थी और जी छन्नी में इसको डाल दिया है ताकि पानी स्ट्रेन हो जाए। और जी इसके ऊपर से आप डालेंगे जी ठंडा पानी, ताकि जो है ये आपस में जुड़े नहीं और जी मज़ीद जो है वो गर्म पानी से ये कुक ना हो जाए। जो भी पानी लेफ़्ट ओवर इस पर रह जाता है तो बस आप ठंडा पानी डाल देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी। तो चलें जी सबसे पहले बना लेते हैं इसके लिए रेड सॉस। और जी पैन में आप लेंगे ऑयल और उसके बाद जी हमने जो प्याज काटी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और प्याज को जो है वो हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसलूसेंट सा कर लेना है। बस ये हल्का सा जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो फिर इसमें जो है वो फर्दर चीज़ें हम लोग डालेंगे। जी तो प्याज जी हो रहा है और इसके साथ साथ हम बना लेंगे जी लाज़ानिया के लिए वाइट सॉस। और जी वाइट सॉस के लिए
आप लोग सबसे पहले जो है वो ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल। हमने जी ऑलिव ऑयल डाला है और ऑलिव ऑयल के साथ जो है वो हमने बटर डाल दिया है। इन सब चीज़ों को बस जी मेल्ट कर लेंगे और जी उसके बाद इसके अंदर आप लोग डालेंगे मैदा इस तरह से, और फिर जी हम इसको भून लेंगे जिस तरह से हम सूजी भूनते हैं उसी तरह से, बस उसी तरीके से हम इसको जो है वो बटर के साथ भून लेंगे इस तरह से। बस जिस तरह से हम जी हलवे के लिए सूजी भूनते हैं उसी तरह से इसको भून लेंगे और अच्छे से आपने इसको भूनना है। इसमें कोई भी जो है वो गुठलियाँ वगैरह नहीं बननी चाहिए। अच्छे से आप जो है वो इसको स्टिर करते रहें, घुमाते रहें, मिक्स करते रहें जी, बस मिक्स मिक्स मिक्स। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसके अंदर मैदा कम है, हमें लग रहा था, तो हमने जी इसके अंदर फिर थोड़ा सा मैदा और डाल दिया था। ऐसे, क्योंकि फिर जी ये बहुत ज़्यादा जो है वो रनी नहीं होना चाहिए, रनी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। बस इसी तरह का कुछ इसका टेक्सचर होना चाहिए। हमें जी वाइट सॉस थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, तो फिर हमने जो है वो मैदा थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लिया, क्योंकि बनने के बाद जी इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जी मैदे को भून लिया है। इसको जी भूनने के बाद आप आंच को कर देंगे हल्का। आपने बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं रखनी है, आपने आंच को हल्का कर देना है। और उसके अंदर फिर हम जी डालेंगे ये दूध। आंच जो है वो आपने बिल्कुल स्लो रखनी है चूल्हे की, बहुत तेज़ नहीं करनी है, फिर ये एकदम से जो है वो जल जाता है। बस जी उसके बाद आपने विस्कर ले लेना है हाथों में और जी बस इसको उसके अंदर जी घुमाते रहना है ताकि जो है वो पेस्ट जो है वो बिल्कुल भी, पेस्ट के अंदर जो है ना वो गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। आपका पेस्ट जो है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से विस्क करते रहें इस तरह से कि फिर ये इस तरह की सॉस होती है। आप जहाँ भी इसको छोड़ देंगे, आप नहीं इसको घुमाएंगे, तो ये जी इसके अंदर गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और फिर उससे आपकी सॉस बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। और जी साथ साथ यहाँ पर प्याज हो चुके थे ट्रांसपेरेंट, तो उसके अंदर जी डाल दिया है कीमा। और कीमे को फिर हम लोग जो है वो भून लेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ जी वाइट सॉस में डाल दिया हमने नमक और कीमे में भी डाल दिया है नमक। और जी नमक डालने के बाद इसके अंदर डाली है काली मिर्च। और जी काली मिर्च डालने के बाद इसमें ऐड किया है चिकन पाउडर। और जी कीमे को साथ साथ अच्छी तरह से आपने भूनते जाना है। और उसके बाद जी दोनों चीज़ों में डाला है ओरिगानो। और बस जी उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो बस जी इसको हम फिर साइड पे कर लेंगे। आपने बस जी मेक श्योर करना है कि जो वाइट सॉस है आपकी वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि वो बहुत ज़्यादा थिक हो रही है तो उसके अंदर आप हल्का सा दूध और डाल दें, क्योंकि ऐसा होता है जी जब जैसे जैसे ये ठंडी होती जाती है सॉस, उस तरह से जी ये गाढ़ी होती जाती है। तो बस हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, इसी तरह की जो है वो रनी होनी चाहिए ये सॉस। बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो फिर इसको लगाने में जो है वो बहुत ज़्यादा मसला होगा। बस जी सॉस हमारी हो गई है रेडी और स्टोव को जो है वो हमने बंद कर दिया है। और यहाँ पर जी हम भून रहे हैं अपना कीमा। और जब ये कीमा जो है वो हल्का सा भुन जाए तो इसके अंदर फिर जी हम डालेंगे अपनी ये जो प्यूरी हमने बनाई है टमाटर की, ये डाल देंगे। और जी उसके साथ आप डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में जी हम ऐड करेंगे इसके अंदर केचप। ये सारी चीज़ें आपने कीमे के अंदर ऐड कर देनी है और जी उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से वापस से भून लेना है।
कीमे में जो है वो बिल्कुल भी कच्चा कच्चापन फ़ील नहीं होना चाहिए, फिर जी खाने का मज़ा नहीं आता, आप लोगों को पता है। तो बस ये सारी चीज़ें डालकर अब जी अच्छी तरह से इसको भून रहे हैं हम लोग। आप चाहें तो आप कीमे में अपनी मर्ज़ी से और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह का कीमा बनाएं, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। आपको जिस तरह का भी फ्लेवर पसंद है, टेस्ट पसंद है, आप उस तरह का जी बना सकते हैं। बस ये रेड सॉस भी रेडी हो गई है और वाइट भी रेडी हो गई है। अब जी डिश में हम इसको इसकी जो है वो तय लगाएंगे। और जी सबसे पहले डिश के नीचे आप लगा लेंगे ऑयल। ऑयल लगाना लाजमी है, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि जो भी तय हम लगाएंगे वो नीचे स्टिक नहीं होगी, और जब आप लाजानिया को अंदर से निकालेंगे तो वो बहुत इजीली निकल आएगा। और जी सबसे पहले बेस में डाल रहे हैं वाइट सॉस, और उसके ऊपर लगाएंगे जी ये लाजानिया की स्ट्रिप्स। आपने सही से जो है वो पूरे डिश को जो है वो कवर कर लेना है। कोई मसला नहीं है अगर कोई स्ट्रिप जो है वो टूटी हुई हो या कोई टूट जाए, या इट्स ओके, इससे कोई मसला नहीं है। आप दूसरी स्ट्रिप के साथ जो है वो इसको जोड़ लें, इसका कोई इशू नहीं है। और साइड्स पे भी आपने जो है वो स्ट्रिप्स लगा लेनी है। अच्छी तरह से आपने पूरे जी डिश को कवर कर लेना है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है आपने। उसके बाद जी इसके ऊपर हम डालेंगे हमने जो रेड सॉस बनाई है वो। इसी तरह से बस आपने इसकी लेयरिंग कर लेनी है। अगर आप लोगों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप हर लेयर में चीज़ भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आप लोग चाहें तो आप कीमे की जगह जो है वो चिकन बोनलेस का भी जो है वो सॉस बना सकते हैं। जो भी आप लोगों को सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसा आप लोगों का दिल चाहे, इसमें कोई जो है वो मसला नहीं है। फिर से जी डाल दी है वाइट सॉस, और अब जी हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़, क्योंकि फिर उससे जो है वो बहुत मज़ा आता है। और मुझे जी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चीज़ लवर हूँ, तो बस मेरा दिल करता है कि हर चीज़ में भर भर कर चीज़ होनी चाहिए। तो अभी जी यहाँ पर इसके ऊपर हम चीज़ डाल लेंगे, वापस से फिर जी स्ट्रिप लगाएंगे। आपने पूरी डिश में जो है वो लेयरिंग कर लेनी है। इस तरह से जी हमारी पूरी डिश माशाल्लाह से फ़िल हो गई है। और जी डिश की सबसे टॉप पर अब जो है वो हम चीज़ स्प्रेड कर रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ की कोटिंग करनी है। जितनी चीज़ है वो सारी डाल दें, कुछ भी बचाने की ज़रूरत नहीं है। जितना डब्बा है जो भी है वो सब खाली कर दें। और जी लाज़ानिया को फिर हम करेंगे बेक, अभी नहीं करेंगे, जब इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह जाएगा तो फिर हम इसको करेंगे, ताकि फिर हम जी इसको गरम गरम निकाल लें अवन से। और ये ज़ाहिर सी बात है गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है, फिर जी ये ठंडा हो जाए तो इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि चीज़ जो है वो फिर सख्त हो जाती है और मज़ा नहीं आता। तो इसलिए इसको जो ये गरम गरम खाएंगे तो हम जी इफ्तारी से कुछ 20 मिनट पहले ही इसको बेकिंग के लिए रखेंगे। हम लोग जो है वो इस तरह से चीज़ को जो है वो श्रेड करके ज़िप लॉक बैग में रख लेते हैं, क्योंकि इससे जो है वो फिर काफ़ी आसानी हो जाती है। जब आपका दिल करे आप निकाल कर उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको बार बार श्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने जी इसी तरह से किया हुआ है। और जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट, क्योंकि जी कुछ बने ना बने फ्रूट चाट तो लाजमी बननी है। तो चलें जी हम जल्दी से बना लेते हैं फ्रूट चाट। ऐसे देखिए जी जल्दी से तैयार हो गई है हमारी फ्रूट चाट। खैर ये इतनी जल्दी तैयार नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है माशाल्लाह से। तो लेकिन जी रमज़ान में ये डिश तो मस्ट है, और सबकी इफ़्तार के टेबल पे इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस जी अभी हम इसको फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और इफ़्तार के टाइम पे जी निकाल लेंगे। और यहाँ पर जी हम समोसे फ्राई कर रहे हैं। आप लोग बताएं आप लोगों के रोज़े किस तरह के गुज़र रहे हैं। आई होप सभी के बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे।
तो आप लोग भी कभी कभी कमेंट करके कुछ बता दिया करें मुझे, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोगों के वहाँ क्या क्या चल रहा है। और बस जी हमने लज़ानिया अब हम रखने लगे हैं बेक होने के लिए। तो देख लें आप जी, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसके अंदर चीज़ की। आप लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़नी, जितनी चीज़ हो आपके पास वो आपने सारी इसके ऊपर उंडेल देनी है, ताकि फिर जी जब आप खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ पर जी झटपट से बन रहे हैं पकौड़े भी। मेरा बहुत दिल था आज पकौड़े खाने का, तो जी फिर मैंने कहा कि आज चलें जी, आज पकौड़े भी हो जाएं साथ ही। तो यहाँ पर जी बस आलू काट लिए हैं, छोटे छोटे प्याज हैं, हरी मिर्च काट ली है, थोड़ी सी अजवाइन है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, नमक है, लाल मिर्च है, दैट्स इट। बस जी ज़्यादा कुछ घपला नहीं करना, बस जी सिंपल सिंपल सी चीज़ें डालकर झटपट से हमने पकौड़े बना लेने अपने। और जी यहाँ पर हमने पकौड़े डाल दिए हैं, बल्कि अब तो निकाल भी लिए हैं। और हल्का सा आप इसके अंदर एक चुटकी जो है वो सोडा डाल दें, तो फिर जी आपके पकौड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे जी। बाकी भी जो है वो फ्राई करके निकाल लेंगे। और यहाँ जी लाज़ानिया बेक हो रहा है, आप देख सकते हैं। हमने जी इसको 20 मिनट्स बेक किया था, और जब जी टॉप की लेयर जो है वो हल्की सी ब्राउन हो गई थी, तो हमें जी पता चल गया था कि ये बिल्कुल कुक हो गया है। उसके बाद जी हमने इसको निकाल लिया था अवन से बाहर, और देखें जी माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है ये। तो बस जी सारी चीज़ें हमने लगा दी हैं इफ्तारी की टेबल पे। बस जी मैं भी अंदर जा रही हूँ, और जाके जी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। और जी बस फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से इफ्तारी के बाद। जी तो इफ्तारी करके सबसे पहले मैंने चाय पी ली थी, और चाय पीने के बाद अब जी मैं लगाने लगी हूँ अपने सर में हेयर ऑयल, क्योंकि जी साथ साथ अपना ख़याल रखना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो बस ये अभी हेयर ऑयल लगाऊंगी। ये मेरा होममेड हेयर ऑयल है, और जी माशाल्लाह से इसके रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं। तो मैं बस यही यूज़ करती हूँ अपने बालों में। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करूँगी। और जी माशाल्लाह से इसके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग हैं, जी कहने की बात नहीं है, फिर जो यूज़ करेगा उसे पता ही चल जाएगा। तो बस जी मेरा व्लॉग आज का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।